कल से सुशांत सिंह के केस में सीबीआई की जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, किन लोगों के साथ पूछताछ की जाएगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं तो पहले तो केस मुंबई पुलिस के पास था। सुशांत सिंह की मौत हुई थी 14 जून को, लेकिन ऑलमोस्ट एक महीने तक काफी लोगों ने कहा कि फैमिली क्यों चुप रही, फैमिली ने क्यों कुछ बोला नहीं, क्यों कहीं और एफआईआर नहीं दर्ज की, क्यों सीबीआई की मांग नहीं की, क्योंकि फैमिली खुद भी नहीं जानती थी। ये विकास सिंह का खुद का कहना है कि इस केस में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है और इतने ज्यादा लेयर्स है इस केस में। सारी बातों का जो खुलासा है वो तब होने लगा जब अराउंड 14 जुलाई के आसपास फैमिली विकास सिंह के पास गई और जो लॉयर है उनके पास गई, और ये सारी कहानी शुरू होती है फिर से उसी एक बंदे के पास जाकर जिनका नाम है सिद्धार्थ पिठानी। ये विकास सिंह का खुद का कहना है और वो कहते हैं कि फैमिली को पहले लगा था कि सिद्धार्थ पिठानी, जैसा हम सबको लगा, कि सुशांत सिंह के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके कॉन्फिडेंट, उनके साथ काम भी करते हैं, उनके घर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली ही इज डेफिनेटली ऑन हिज साइड और एवरीथिंग वुड हैव बीन नोन टू सिद्धार्थ पिठानी, और उन्होंने अगर कुछ होता तो बताया होता। लेकिन फैमिली के सस्पिशन सिद्धार्थ को लेकर तब सबसे ज्यादा बढ़ गए जब उन्होंने वो ईमेल जो था वो रिया को भेज दी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स थे जिन्होंने जो सुसाइड की थ्योरी है वो फैलाई। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन द डोर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द बॉडी एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली टच द बॉडी एंड ब्रिंग सुशांत सिंह डाउन। ही डिडंट वेट फॉर मीतू दीदी टू कम इन, ही डिड नॉट टेक पिक्चर्स। बाय ओन एडमिशन उन्होंने चाबी वाले को बुलाया, उसने जो चाबी थी वो बना दी, यानी कि लॉक खोल दिया, लेकिन दरवाजा उसके सामने नहीं खोला गया, उसको भेज दिया गया। बाद में उसमें भी अलग अलग वर्जन आने लगे कि उन्होंने उसको बुलाया नहीं था, जाके खुद ले आए थे और खुद छोड़ के भी आए थे। उनके जो बयान होते वो लगातार चेंज होते गए। हर एक मीडिया चैनल के पास जब वो गए तो उन्होंने अलग अलग चीजें, कंफ्यूजिंग चीजें बताई और फैमिली को उनके ऊपर बहुत ज्यादा शक होने लगा। तो जब फैमिली 14 जुलाई को जब विकास सिंह के पास पहुंची थी तो दे वर कंप्लीटली डिजेक्टेड, दे वर वेरी होपलेस। उनको लग ही नहीं रहा था कि इस केस में कुछ होगा आगे। और तब लॉयर के साथ उन्होंने जब बात की तो विकास सिंह ने उन्हें कहा कि आप क्यों नहीं इसकी जो जांच है वो पटना पुलिस के पास जाकर करवाएं, आप क्यों ना जाकर वहां पर कंप्लेंट करें, एटलीस्ट वो लोग आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे और वो लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि फैमिली का कहना था कि मुंबई पुलिस इसको बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है और अभी तक कोई भी एक भी ऐसा कोई ठोस ना तो कोई सबूत सामने आया है और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है जिससे कि ये केस का कोई क्लोजर की तरफ या जस्टिस की तरफ जाता हुआ दिखे। एंड अ लॉट ऑफ इट डिडंट एड अप, अ लॉट ऑफ इट डिडंट मेक सेंस। तो वेल आफ्टर दैट व्हाटएवर हैपेंड एज दे से इज हिस्ट्री। फैमिली ने विकास सिंह की बात सुनी और पटना पुलिस के पास जाकर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने उनका एफआईआर भी दर्ज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी। और बहुत सारी बातें जो है दैट दे केम टम्बलिंग आउट ऑफ द क्लोजेट लाइक दे से, और बहुत सारे लेयर्स खुलकर आए और बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए जिनके आंसर्स अब होपफुली मिलेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले तो जो लोग वहां पर मौजूद थे घर में जब सुशांत सिंह की मौत हुई तो उनमें है सिद्धार्थ पिठानी। तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा कसने वाला है सीबीआई का और ही हैज टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अब तक ही इज बीन ओनली फम्बलिंग। सिद्धार्थ पिठानी के बाद मुंबई पुलिस के खुद के रिपोर्ट में रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती was present over there. So definitely she becomes one of the persons of interest for CBI to investigate, not only because she was there, but उनका नाम एफआईआर में भी है ही। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी का नहीं है एफआईआर में। उसके अलावा जो बाकी लोग वहां पर थे जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनको भी ऑब्वियसली प्रोब किया जाएगा एंड सीबीआई विल गो आफ्टर देम एंड आस्क देम ऑल दोस क्वेश्चंस दैट यू एंड आई हैव बीन वंडरिंग सो फार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी ये केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ही है, लेकिन फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिए सीबीआई को उसमें उन्होंने काफी बार ये जताया है कि ये उनको लग रहा है इसमें फाउल प्ले है, दिस कुड बी अ मर्डर। तो ऑब्वियसली जो जांच का जो रुख होगा वो उस तरफ भी जाएगा। और ऑफ कोर्स ये सब शुरू करने से पहले सीबीआई सारा एविडेंस जो मुंबई पुलिस ने अब तक गैदर किया है वो सारा स्टडी करेगी और वो सारा देख लेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई पुलिस ने इतने दिनों तक ये केस अपने पास रखा है तो दे वुड हैव अ लॉट ऑफ लाइक कैशे ऑफ एविडेंस एंड सो मेनी थिंग्स कलेक्टेड। तो वो सारी चीजें भी सीबीआई को मिलेंगी, उनमें से भी काफी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मुंबई पुलिस हैज टू कोऑपरेट विद सीबीआई। उनके खुद के काउंसिल ने कहा है कि नाउ नोबडी कैन चैलेंज दिस बिकॉज यू कैन नॉट challenge a Supreme Court order back into Supreme Court. The only thing they can do is file for a review of this order, पर इस पर कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है।
बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी काफ़ी सारी जांच की और काफ़ी लोगों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, तो वो सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी अब काम में आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा सीबीआई का, इट विल होपफुली बी मच टाइटर, इट विल बी मोर शार्प एंड इट विल बी मोर टू द पॉइंट रादर देन गोइंग ऑल ओवर द प्लेसेस, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। पर एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि देयर इज अ बिग रोल दैट ऑल ऑफ यू हैव प्लेड in getting this case so far. It is unprecedented the way this case has gone so quickly from being just a suicide case to actually going all the way to CBI investigation. I think this is really the power of democracy, and I'm really proud of being part of a country like this where you can raise your voice and things can change.